हहु सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हम आप मन से भगवान में रहिए, वाणी भी बोले तो भगवान के लिए, और कर्म भी करें तो भगवान के लिए। कर्म बिगाड़े नहीं। देखिए, भूत अपने बस में नहीं है। आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार अपने बस में नहीं है। 26 तारीख थोड़े बस में है, अपने बस में 28 है, इसलिए 27 को ठीक करिए। 6:10 अपना है नहीं है, 6:11 अपना है। आज जो हमारे पास है उसको ठीक कर, आज ठीक कर। आज ठीक है तो कल ठीक होगा, क्योंकि कल भी कल का आज है। यही भजन है। कर्म बिगड़ने नहीं देना। कर्म को क्रियमाण ठीक हो तो प्रारब्ध अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। हमको क्रियमाण का ख्याल करना है। हमारा ठीक हो, हमारे वालों का अपने आप ठीक हो जाएगा। है कई बार आपसे कहा, हम जो जीते हैं रहते हैं तो हम नहीं काम करते, हमारे शरीर के जो रोम छिद्र है ना, इससे निकलने वाले परमाणु काम करते। जब हम भजेंगे तब हमारा कष्ट दूर होगा। कोई कह दे भगवत भजन करते हैं और कष्ट में रहते हैं, दुर्भाग्य। यदि राम कथा सत्य है, राम कथा शाश्वत है, जो भजेगा, सुनेगा, गाएगा, उसको विपत्ति आएगी नहीं। क्यों? भगवान का भजन, विगत बार चर्चा हुई थी, भगवत भजन विपत्ति की संपत्ति है। जो भजेगा उसका भला होगा ही होगा। काग वसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव बिना भगवान के भजन के जीवन के कलेश नहीं समाप्त होते। भजन कैसे? चालाकी रहित होकर, चतुराई त्याग कर। चतुराई क्या है? सोचते कुछ है, बताते कुछ है, ये चतुराई है। हम समझ कुछ रहे हैं और समझाना कुछ चाहते हैं, ये चतुराई है। ठीक बात? सोचे थे कि मुझे कहा जाए। हम कुछ समझ रहे हो और समझाना कुछ चाहते हो, ये चतुराई है। हो कुछ और दिखाना कुछ चाहते हो, ये माया है, ये चालाकी है। मारीच राक्षस है, हिरण दिखना चाहता है,
माता जी सती जी हैं, सीता जी दिखना चाहती हैं, भगवान समझ गए। हम समझते हैं कि वो समझते नहीं, और वो जब अब हम सब जानते हैं भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो समझते क्या नहीं। हमारी नासमझी है कि हम समझते हैं कि वो समझते ही नहीं है। अरे वो सब समझते हैं। भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान हम में आप में है। वो कण कण में है, वो अग जग में सब रहित विरागी। भगवान सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। समझाना किसको है? अपने को। अपने को कौन समझाएगा? स्वयं। आदमी स्वयं अपदीपो भव, हम अपने प्रकाश स्वयं हैं। वेद भगवान कहते अपना प्रकाश स्वयं बनिए। अरे जिसको स्वयं नहीं दिखता उसको दूसरा क्या दिखाएगा जी? आपको हमको हमारे अंदर तत्व है, हमारे अंदर। हमारे एक मित्र है, वो IAS हैं, तो अभी एक दिन बैठे थे घर पे, बोले महाराज ये सारा खेल आत्मा का है। हमने कहा आत्मा ने निकल के आपको बताया है क्या? आत्मा का खेल है? आत्मा किसने देखी? लो साहब, आत्मा है कहां? आत्मा वह सामग्री है जिसकी हमारे वेद के ऋषियों ने कल्पना की है हमारे लिए। क्यों? उन्होंने देखा, हम देखे नहीं। यह आत्मा तत्व उस परमात्मा का अंशी का अंश मात्र है। यहां भी लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। जैसा वो है वैसा ये है। ये केवल कहा जा रहा है, किसी ने देखा नहीं। जो देखेगा वो आएगा नहीं। आगे की पंक्तियां कहती है, लेकिन उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, कल हम आप बैठेंगे। इतना समझना है, मन से चिंतन भगवान का, कर्म हमारा ईश्वर प्रत्यर्थ भगवान के लिए, वाणी हमारी प्रभु के लिए। बोलें तो भगवान के लिए बोलें। तीनों जिसका सध गया उसका सब सध जाएगा, न सधा तो चतुराई। और चतुराई चूल्हे ही पड़ती है। देखिए ऐश्वर्य पिछले जन्म के प्रारब्ध से मिलता है, सुख हमारे कर्मों का फल है, परंतु भगवत प्रेम, ईश्वर प्रेम ये किसी बनाने से नहीं, या तो अपने तप से मिले या अपने सद्गुरु श्रेष्ठ भगवंत संत की कृपा से मिल जाए, बिना उसके असंभव। भगवत प्रेम बिना कृपा के नहीं मिलता है। कहाँ कागब सुन लीजिए, राम कृपा बिनु सुनु से साधना कराते हैं और भगवान ही साध्य भी है। और जगत नहीं, ये आश्रम, ये बंगला, ये गाड़ी, ये साधन नहीं है, भजन साधन है। भगवान का भजन साधन है, मोटर गाड़ी साधन नहीं है। मोटर गाड़ी यहां से वहां पहुंचने के साधन है, वहां पहुंचने का साधन मोटर कार नहीं है। जगत की समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि भगवत प्राप्ति का साधन नहीं। अरे भाई हनुमान जी के पास क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी। हनुमान जी ने नई रिद्धि सिद्धि का कभी प्रयोग किया? क्यों? जानते हैं कि परमात्मा के पास पहुंचने का साधन नहीं है। जगत का ऐश्वर्य, हाँ वो
विनोद भैया, जगत के रंग क्या विनोद अग्रवाल जी, क्या बात, दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। किस किस से तेरा प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग नहीं जाऊं मैं वृंदावन, नहीं जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। किया हरि दर्शन की व्यासी, ये कर्म कान भगवान की कथा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, करण करे राम भर पूजा, चरण राम तीरथ चल जाए, ये कर्म आहा, जगत की झूठियों सभी से हैं आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठियों सभी से हैं आंखें भर गई मेरी। आंखें भर गई मेरी। आप किसी मंदिर में भी चले जाइए, मंदिर का मुखिया आपको पकड़ेगा, घुमाएगा, पत्थर मकराना का है, देख रहे हैं, ये टाइल्स चाइना से मंगाया है, पंखा हेवेल्स का है 55 वाट, ये देखिए। अरे 3 साल से तो टूट ही रहा है, बन ही रहा है, क्या करूं, अकेले सब करता हूं। अब लो, हमको पता था कि भगवान ने कर रहा है, यूं करने लगे, झूठी औषधि। हम जल्दी कहीं जाते नहीं हो, किसी के घर भी जाते हैं, कोई कुछ दिखाता है तो खूब प्रशंसा करते हैं, क्यों? हम जानते हैं कि यही सुनने के लिए कह रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छे। किसी का बच्चा भी हो ना, आप भी अभ्यास करो, किसी के घर जाओ, उसका बच्चा उदंड भी हो, कहो कि आपका लड़का बहुत अच्छा, एकदम कन्हैया जैसा लगता है, क्यों? तब उसको तान एकदम आनंद में, फिर आपको खूब बढ़िया बढ़िया पकौड़ी खिलाएगा। आदमी बुरा हो तो भी अपने बारे में सर्टिफिकेट अच्छा चाहता है, उत्तम चरित्र। ऐसी व्याधि है, किसी को गलत कह दीजिएगा तो आफत आ जाएगी, दोबारा दिखाई न पड़िएगा। क्यों किसी को गलत कहिएगा? बहुत अच्छे, हमसे मिलिए, महाराज ऐसी कथा तो कोई करता ही नहीं। ठीक बात है, यही तो सुनना था। गायक भय, कथाकार भय, चित्रकार भय, पत्रकार भय, तो अच्छा अच्छा सुनने का स्वभाव है, बहुत अच्छे। आपकी लेखनी में वो रस है, किसके जैसा? गणेश जी जैसा है।
क्या होता है? झूठी औषधि है, कान बहुत अच्छा, क्या अर्थ है? साधक कहता है जगत की झूठी औषधि से आगे भर गई मेरी, जगत की झूठी औषधि से आगे भर गई मेरी, भर गई भर गई मेरी आँखों में ओ हरदम, मेरी आँखों में ओ हरदम, मेरे सरकार आती है, मेरी आँखों में ओ हरदम, मेरे सरकार आती है, जगत में रंग प्यारे हूँ तेरा दीदार आती है, जगत के रंग प्यारे हूँ तेरा दीदार आती है। भगवान जिसको जिसको हम प्रेम करेंगे वो छोड़ छोड़ चले जाएंगे, केवल कन्हैया ही रह जाएंगे। जब सब छोड़ चले जाएंगे तब भगवान को लेकर हम वृद्धावस्था में कहते हैं आप ही का सहारा। अरे मूर्ख, पहले क्यों नहीं चेता? इतनी कथा सुनाई गई, पहले क्यों नहीं चेता? आप ही का सहारा है, 4 लड़के एक को नहीं ले। क्या मतलब? कितने बड़े हम अज्ञानी हैं। कथा सुने सुने, सुनाए सुनाए, गाए गाए आदमी एकदम रट जाता है, लेकिन जीव पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। प्रेम कहाँ? जगत में। मेरे घर वाले बहुत सोना है। क्या सोना है जी? कोई सोने नहीं। भगवान से अच्छा कोई नहीं, भगवत प्रेम से अच्छा कोई प्रेम नहीं। हम लोग जब घर से चलते हैं तो घर वाले कहते हैं आपको दया नहीं आती है? आती है। किस पर? अपने पर। काम नहीं। हाँ, कल की बात है, जैसे मैं निकला घर वाले बोले आपको दया नहीं आती? आती है। किस पर? अपने पर। कथा नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं। केवल भगवान की कृपा है जो चला रही हो। पहले जग जाओ, समझ जाओ। कागभूषण जी ने कितनी निष्ठा से कथा सुना के तब कही, निज अनुभव अब कहूं खरे निज अनुभव अब कहूं खरे बिनु हरि भजन न जाहि कले। बाबा शिव भी कहते बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अनुभव। पहला, हरि भजन बिना कलेश नहीं मिटेगा। अरे कलेश नहीं है
कौन कहता है कलेश? हमको तो कोई कलेश नहीं है। आप में जितने लोग बैठे हैं, 20 वर्ष के बाद जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, 20 वर्ष के बच्चों को व्याधि कम होती है, 25 तक कम होती है। 20 साल के बाद कोई न कोई बीमारी तो पकड़ ही लेती। चलो 30 मान लेते हैं, कुछ नहीं होगी, जबान पर संयम नहीं है तो गैस की बीमारी हो जाएगी। तो गैस वाले करते क्या है? दिन भर खाए रहते। क्या बात है, गैस की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा बंद मत करना। अरे डॉक्टर हे भगवान, इनसे बचाओ। डॉक्टर भी अच्छे हैं, बंद मत करना। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। व्रत करो, उपवास करो, शरीर को जल दो। 5 तत्व से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 से शरीर बना है। अब ये घर बना है मिट्टी से। मैं विगत बार भी चर्चा किया था, मिट्टी से बना घर किससे बनेगा? मिट्टी से। शरीर 5 तत्व से बना है। गैस की बीमारी होती है तो जो गैस वर्धक भोजन है उसको बंद करो और असन को कंट्रोल करो, आधी बीमारी खत्म। आधी कोई चूरन चाटी ले लो ना, दवाई खाए रहो, खाना दिन भर खाए रहो। डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि दिन भर नहीं खाएंगे तो आएंगे कैसे। खिलाए रहो, जिलाए रहो, थोड़े दिन दवा पिलाए रहो, उसके बाद फिर एक लटका देना। महीने में एक बार डायलिसिस होगा, बदल जाएगा आपका सब। माई बाप देखो, ये शरीरम व्याधि मंदिरम लोगों ने बना रखा है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन रहेगा तभी भगवान की ओर जाएगा। आप अनुभव करेंगे, जिस दिन कोई बीमारी हो जाए, गैस हो जाए, अनमना हो जाए, उस दिन कथा में भी मन नहीं लगता, बार बार करवट लेता है आदमी। इसलिए असन को व्यसन न बनाया जाए, असन पर कंट्रोल रखिए, एकदम भाव कसे रहिए। और ये बन गया, ये भजन हो जाएगा। क्यों? जिह्वा का भोजन पेट नहीं मांगता, जिह्वा मांगती है। जैसे नाक ने सूंघा, पूड़ी बन रही है, लाओ थोड़ा सब्जी दे दो, थोड़ा पूड़ी दे दो। वाह, पेट मना कर रहा है, नहीं भैया न भेजना, जाओ मैं अंदर। नहीं, नासिका ने सूंघा, जिह्वा ने, क्या है ये? भजन है, इस पर बस हो। बिनु हरि भजन। मैं सबको कहा करता हूं, देखो निद्रा कथा में आवे, निद्रा जप में आवे, एक बढ़िया मंत्र, जब फुर्सत मिले, जब खाली रहे, राम 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। भगवान में लग जाओगे, भजन में लग जाएंगे हम, भोजन अपने आप कम हो जाएगा। और भोजन कम हो जाएगा तो निद्रा अपने आप काफूर हो जाएगी। है क्या? खाली बैठे रहते हैं तो एक ही चीज का ध्यान आता, 3 घंटा हो गया कुछ आया नहीं। अभी कहा सिलीगुड़ी में, घड़ी में 8 बजा, महाराज जलपान। मैंने क्या कहा? घड़ी से जलपान का क्या संबंध है? बोले हम तो 8 बजे ही करते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो शरीर कृपा से बढ़ा है। अरे भैया, शरीर से जलपान। बोले आप? मैंने कहा 11:30 बजे सीधा प्रसाद राघव जी लेते हैं, कोई जलपान नहीं करते, केवल जले पान करते हैं। बोले इतने में तो हम मर ही जाएंगे। कोई न खाने से नहीं मरता। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये शरीर एक प्रयोगशाला है माई बाप। शरीर ठीक नहीं रहा, बहुत गड़बड़ होगा। शरीर को साध रखिए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल मेरा समय खराब आ गया, क्यों बीमार पड़ गए? और पाओ कर्म ही, मेरे कर्म खराब है, क्यों झोंका तो तुम्ही ने। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखो ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, संभालेगा कौन? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। ध्यान रखना है।
बिनु हरि भजन के भजन कैसे होगा? हाथ से हो। सीताराम 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 करिए ना, करिए, देखिए क्या रस आता है। भजन बढ़ेगा। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवार वालों का हमारे प्रति, हमके प्रति प्रेम बढ़ेगा। हमके प्रति, अपने प्रति नहीं। हम जितने लोग हैं हम भजन करेंगे, सब अपने आप करने लगेंगे। हम जिस घर में भेजे गए हैं, जिस गांव में भेजे गए हैं, जिस गली मोहल्ले में भेजे गए हैं, अपने भजन का प्रकाश बढ़ाइए और सबको भजन में लगाइए। कान में कथा उतरे, जिह्वा में गुणगान उतरे, इसी से कलेश समाप्त होता। इहलोक का नहीं, परलोक का। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। शिव बाबा ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने होई भिखारिनिक, नाक रंकपति हो। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लेकिन यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए, पंक्तियां ध्यान रखिएगा, जानिए तब ही जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। विराग क्रिया नहीं है, विराग स्थिति है। क्रिया राग है। और यह जो संसार के प्रति राग है, जैसे जैसे भजन से भगवत अनुराग बनेगा, भगवत राग बनेगा, वह अनुराग हो जाएगा। और जब अनुराग हो जाएगा, आहा, फिर अच्छा लगने लगेगा। देखिए ना, काग सुनिए कितना का, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिन्हीं खगपति जलते बिना प्रीति के दृढ़ता नहीं होती। जैसे आपको कथा से प्रेम न हो, घर से आप यहां नहीं आ सकते। लाख कोई चिट्ठी भेजे, लाख टेलीफोन करे, आपको उससे प्रीति नहीं होगी, आप उसके यहां जाएंगे नहीं। अरे हो आना बच्चों, क्यों? बुलावा तो आपका है। नहीं नहीं, मेरा उसका मन नहीं मिलता। और प्रीति हो, कुछ न हो तो भी जाए बिना नहीं रहा जाता। बिना प्रीति के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। प्रीति किससे? राम जी से। प्रीति होगी कैसे? राम जी की ही कृपा से। बाबा वाल्मीकि ने कहा, सोई जानै जेहि देव जनाई। उसके बाद जानत तुम्हें हो ही जाए। आहा, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें, और जो जान जाएगा वो आपका हो जाएगा। हम कह रहे हैं भजन करो, कल से आप शुरू कर देंगे, ऐसा एकदम नहीं है। क्यों? याद किसकी आती है? आप कथा में बैठे हैं, आपको किसी से प्रेम हो, बुढ़ापा में छोटे बच्चे घर के जो होते हैं ना, उनसे प्रेम हो जाता है। तो कथा में भी लोग बैठे हैं तो ध्यान रहता है, मेरा पोता मेरे को याद करके रो रहा होगा। अरे भगवान की याद तुमको नहीं आती है? नहीं,
तो जब हमको भगवान से प्रेम होगा तो हमको लगता होगा, जैसे आप आए ना, आप लोग पधारे, मैं नहीं जानू, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यदि 1 वर्ष में गीता भवन में कन्हैया को कथा सुनाने नहीं आऊँ तो चर्चा होने लगेगी, क्या बात है, कुछ खटपट हो गई इस साल लगता है, महाराज नहीं आए। हाँ, अब कोई बड़ा महाराज हो गया, अब क्या मतलब है, तुरंत। क्यों? आपको प्रेम है, आपको मेरे से प्रेम है तो हम नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे। उसी प्रकार भगवान से जिसको प्रेम होगा, भगवान नहीं मिलेगा तो वो सबसे पूछेगा, और जिसको भगवान से प्रेम होगा वो भजन करेगा ही करेगा। बिना प्रेम के कुछ नहीं बनता। जिससे प्रेम नहीं होगा उससे हम बात भी नहीं करते, बात भी करते हैं तो अनमने करते हैं, लेकिन जिससे प्रेम हो जाता है उसकी याद आती है। वो पंक्ति आपको मैं प्रतिवर्ष सुनाता हूं, सुनिए। भगत भगवान के पास गया, सुनाता रहा, भगवान को बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ सुनाया। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा हमारा प्रेम है, इसका कोई प्रमाण है? भगवान भी मौजी हैं, विनोदी हैं। तो भगवान बिंदु जी महाराज क्या लिखते हैं, यदृग बिंदु तुमको खबर दे रहे, यदृग बिंदु तुमको खबर दे रहे, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ ईगो से सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारा, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारा। हमारा प्रेम, प्रेम कहा नहीं जा सकता, प्रेम रहा जाता है। जिससे भी प्रेम हो, जिसके प्रति भी प्रेम हो, आप उसको बोल नहीं सकते, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम कहें मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, गलत, एकदम प्रेम नहीं है। और जिस दिन प्रेम जग जाएगा यात्रा रुक जाएगी। हम लोग प्रेम करने का या तो अभ्यास कह लीजिए अथवा नाटक, प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता है वो प्रदर्शन नहीं करता। कई लोग भगवान की चर्चा करे करे रोने लगते हैं। रोना, राम जी ने कहा मेरे से प्रेम हो जाए ना तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। ये भक्ति की एक धारिता है, अपने आप बनने लगती है, परंतु पता चला रोने लगे, फिर हंसने लगे, फिर गाने लगे, ऐसा नहीं होता। वो भक्ति अविरल धारा एकदम अखंड चल पड़ती है। कैसे? ऐसे जगदम्बा की चलती है। नाम पाहरो दिवसन से ध्यान तुम्हारो लोचन निज पद जंत्रित, अब जाही के नेत्रों से ताला की कुंजी बंद कर रखा है माई ने। प्राण निकले कैसे? निकलता नहीं। ये प्रीति है, प्रीति की स्थिति है। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको बहुत याद करते हैं। जरा विचारिएगा, हम भगवान को कितना याद करते हैं? करते हैं क्या? नहीं, हम जगत को प्रेम करते, भगवान को नहीं करते। करेंगे कब? जब भजन होगा। भजन क्या? भगवान की सेवा भजन है। मंदिर में भगवान बैठे हैं, मंदिर की सफाई भी भगवान का भजन है। मंदिर में भोग प्रसाद बना देना ही भगवान का भजन है। मंदिर में श्री ठाकुर को माला बनाना ही भगवान का भजन है। मंदिर में जो कुछ भी सेवा हम बना देते हैं वो भजन है। भगवान के मंत्र का जप तो बाद में न प्राप्त होगा जी, पहले तो सेवा करनी पड़ती है। और सेवा बहुत कठोर धर्म है, सरल नहीं है। भजन का जो
शाब्दिक भाव है संस्कृत में, वो सेवा है। भज धातु तो सेवा अर्थ में प्रयुक्त होता है, महापुरुषों से मैंने सुना है। तो कोई भी भगवान की सेवा केवल मंत्र जाप ही नहीं, बस मन परमात्मा में लगा रहे। और हम ऐसा भजन, कहा ना, भजत कृपा करी है ही रघुराई। कैसे? जिसको समझ में आ जाए, हमको चाहे आपको, एक बार पकड़ में आ गई बात, जय जय सीताराम, फिर कुछ काम नहीं, कुछ कहना नहीं। मैं आपसे कह रहा था ना, दो तरीका है कथा करने का, एक तो सीताराम, दूसरा कथा कर रहे हैं और को कहाँ काम करेंगे, कथा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव श्रेष्ठ भाव है। अरे भगवान की कथा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये निकृष्ट भाव है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, श्रेष्ठ भाव है। चलो कोई पकड़ के लाया है तो सुन ही लेते, ये निम्न भाव है। अपने आप हम पधारे, कथा सुनते हैं, किसकी? जगदीश की। और ये कथा, अरे क्या बात, कथा बड़ी विचित्र है। देखिए, भगवान की भक्ति, भगवान का वास बाबा वाल्मीकि जी ने पहला निवास बताया है। और आप भी जानते हैं, भक्त प्रवर प्रहलाद जी ने असुर बालकों को समझाते हुए कहा, भगवान की भक्ति का यह प्रकार है। पहला श्रवणम, क्या? भगवान के बारे में, भगवान की कथा, भगवान का गुण समूह, भगवान का दिव्य स्वरूप, ये दर्शन नहीं, श्रवणम। भगवान कैसे हैं? भगवान प्यारे प्यारे, मंजुल मंजुल, दिव्य दिव्य, भव्य भव्य, नव्य नव गोदे। भगवान कहते हैं, नीलाम्बल श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणव महासायक चारु शापम नमामि रामम रघुवंशनाथम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरारण्यम बलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने। अरे भगवान का यह मंगल स्वरूप, इनका ही विस्तार करना, इनका ही स्मरण करना, इनको ही याद करना। इनके बारे में भगवान के नयन कैसे, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भजो कर दे, ऐसे भगवान ने पट पीत केवल गाना और इसको समझना, बोलना नहीं। मुख से बोल दिया श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जीभ से नहीं बोलना, मन से बोलना। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु सिर मुकुट कुंडल तिलक
कैसे? अब भगवान की स्तुति की तो स्तुति को ध्याइए, समझिए, स्मरण करिए, देखते रहिए कैसे हैं आजान बाहु भगवान की, आजान भुज सरचापधर, और खरदूषण को संग्राम में जय करने वाले, जीतने वाले भगवान, इनका मन से स्मरण करें। यही तो भजन है। और कहा भजन है? मन से भगवान का चिंतन करें। प्रातः काल उठकर, और समकाम बाद में करना चाहिए, हाथ पांव धोकर जैसे बैठ सको, आप नहीं बैठ सको ऐसे कर लो, भगवान का चिंतन करो। मैंने देखा है सवेरे सवेरे भी लोग उठ के विपत्ति का चिंतन करते। कई लोग तो सुबह सुबह रोने लगते हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह तो भगवान का चिंतन कर लो, काहे हाय हत्या फैलाए हो। रात को सोने के पहले ये जी टीवी भी खुला हो ना, तो सज्जन कार्यक्रम देखना चाहिए, शांत कार्यक्रम। वो तो दुर्भाग्य है हमारा आपका, ऐसा कार्यक्रम ही नहीं आता। रात को सोने के पहले देखने लायक कोई कार्यक्रम ही नहीं आता है। क्या देखेंगे आप? लेकिन न आए तो किसी महापुरुष के शब्दावली को कान में उतारिए और उसी शब्दावली का चिंतन करते 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 मैं एक बार प्रातः स्मरणीय मुझे स्वामी शरणानंद जी महाराज को सुन रहा था रात के समय। स्वामी जी बोले, देखो भगवान से प्रेम है, ये कहने का नहीं, होगा तो कहना बंद हो जाएगा। कह रहे हो मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम कहा नहीं जाता। हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। कोई कहता है क्या? ये फर्जी है। होगा कहना रुक जाएगा। जो कह रहा है मेरे जैसा सेवक आपको नहीं मिलेगा, वो सेवक है। सेवक सो जो करे सेवक कहेगा। भरत जी, राम जी वन में है, भरत जी कैसे? सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, सेवा करा लीजिए नहीं तो मैं जाऊंगा। ले कौन सेवा है जी? तो प्रेम, सेवा, ऐसी गति, इसकी कोई व्याख्या नहीं। और जब लग गई तो इसका अभ्यास हम आप करें। कैसे? कथा सुनकर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा भगवान की कथा। जब भी चर्चा तो भगवान की चर्चा हो तो सुनो, भगवान की चर्चा, भगवान के बारे में, भगवान की चर्चा सुनकर हृदय गदगद हो जाता है। रात भर सुनते रहिए, दिन भर सुनते रहिए। हाँ, कुछ भी भगवान की चर्चा हो। हमारे में प्रसिद्ध है, महाराज का ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है। क्यों भाई? देखो हम सोने खाने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो आनंद में रहने के लिए पैदा हैं। कई लोग घड़ी देख के सो जाते हैं, घड़ी देख के खा लेते हैं। कई अपना तो सिद्धांत है, खाने सोने वाले के साथ रहते नहीं, जो ऐसा करता है उसको साथ रखते भी नहीं है। वो अपने मौज में, अपने राम अपने मौज में, केवल खाना सोना बचा है। खूब भगवान की चर्चा करो, बैठे बैठे भगवान में रहो। जब नींद आए सो जाओ, जग जाओ, जगत के काम को भगवान का काम समझ कर करो। आपका भी भला होगा और साथ वालों का भी भला होगा। बिना भजन के भला नहीं होगा। भजन क्या है आप सब जानते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से भगवान का हो जाए हम। जो कुछ भी सोचे भगवान के लिए सोचे, जो कुछ भी बोले प्रभु प्रेम के लिए बोले, जो कुछ भी करे भगवान को अच्छा लगे इसलिए करे। ये भजन। कागभूषुंड जी कुछ काम जगत के लिए नहीं करते, भगवान के लिए करते। इसलिए गरुड़ जी महाराज वहां कथा सुनने गए। हमारा काम क्या? हम कथा करते हैं किसकी? भगवान जी की। भगवान जी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं जाने। आपका भी ये स्वभाव बना लीजिए। आपके कोई भी, हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में लोग मिलने वाले आते हैं ना, तो वो पति पत्नी परिवार के साथ बैठ के कीर्तन करने लगते। तो एक बार उनसे किसी ने कहा कि आपके पास बातचीत करने आओ तो ढोल मजीरा लेकर शुरू हो जाते हो, ये क्या मामला है? बोले देखो हमारे गुरु महाराज का कहना है कि शाम को किसी की व्यर्थ बात करे ना, इससे अच्छा है भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब लग गई तो लग गई, आप जानते हैं। फिर उनका नाम लोगों ने भजनानंद रख दिया है।
भजनानंद कोई समस्या लेके आए, लाओ ढोलक मजीरा लाओ, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। अब आप किसी के घर चले गए, वो पानी पिलाया नहीं, चाय पिलाया नहीं, एक तो कई बात हो गई, ऐसा कोई करने लगे ना तो जलपान का खर्चा वैसे खत्म हो जाता। कोई आएगा बैठेगा, कीर्तन में उसका भाग होगा तो बैठेगा, नहीं बैठेगा चला जाएगा। और आपको बताओ इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जीवन में पड़ता है। आप कहें आप तो बड़े अव्यवहारिक हैं, नहीं हम शुद्ध व्यवहारिक हैं। आइए गाइए, कुछ लेकर जाइए, भजते रहिए, भजते रहिए। बाबा कहते हैं, पूज्य स्वामी भद्रानंद जी महाराज, जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं प्यारे, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, यदि तो उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, प्यारे अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिले दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अमृत हो करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत हो करण धीरे धीरे, ऐसे जो करते रहोगे भजन। भगवान को स्नान कराइए, उत्तरापोषण से पोछिए, प्रक्षालन करिए, चंदन लगाइए, धूप दिखाइए, दीप भोग लगाइए, माला पहनाइए और भगवान के कुछ गीत गा दीजिए। परमात्मा प्रभु न हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, एकाकुर करो प्रेम से भक्ति, पूजा हरि की, जय जगदीश हरे, प्रेम से भक्ति, आरती कुंज बिहारी की, हे राजा राम तेरी आरती, जय अम्बे गौरी, जय शिव जय गणपति भगवान, भक्ति पूजा हरि की,
यानी सेवा, मन से, वचन से और कर्म से भगवान का भजन हो, तब जीवन की कलेश समाप्त हो जाते हैं। बताने से नहीं, करने से। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेश, जाहिन जीवन केर कलेश, मिटहिन जीवन केर कलेश। बिना भगवान के भजन, बिना भजन किए मिटेगा नहीं। भजन हम प्रारंभ करें, दिन देखने का काम नहीं। अब तक न हुआ, अब से शुरू होगा तो पहुंचा ही जाएगा। इसलिए भोजन का समय नहीं, प्रेम का समय नहीं, सत्संग का समय नहीं, परलोक यात्रा का समय नहीं। अरे भगवान के प्रेम का कौन सा समय है? दिन कैसा है? बहुत अच्छा है। दिन देखिए नहीं, मुहूर्त देखिए नहीं। जो मुहूर्त शुरू हो गया वही मुहूर्त अच्छा है। क्या दिन देखना है? हम आप भगवान में लगे, जो अपने इष्ट हों उनका स्मरण हो, राघव की कृपा होगी। इष्ट से प्रीति बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। जीव से न लगिए, जगदीश से लगिए। मैं एक बार फिर कहूँ, कथावाचक से प्रेम मत करिए, कथा से प्रेम करिए। कथावाचक जीव है, कथा भगवान की है। इसलिए माता लोग, बाप जी लोग जो पधारे हैं व्यासपीठ के नीचे, मैं सबको वंदन करता हूँ। हम आप मिलेंगे, नित्य बैठेंगे कथा के बाद, परंतु आज नहीं, फिर चर्चा होगी। 9 दिन इसी रंग में रहेंगे। कल बाबा के विवाह की झांकी दर्शन करेंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रयागराज में बाबा शिव के विवाह की गाथा सुनाएंगे, उसका आनंद पूर्वक आनंद मनाएंगे। फिर रविवार दिन राघव के जन्म महोत्सव का आनंद उठाएंगे और फिर कथाक्रम ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इन पंक्तियों का स्मरण करें जो कागभूषण जी ने अनुभव सिद्ध कहा, निज अनुभव पंक्तियों का स्मरण करते आज विदा लेते हैं भगवान के नाम के साथ खूब भाव श्रद्धा से। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
विसर्जन हो तो हे शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु उड़ी राघवेंद्र सरकार की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय बालकृष्ण लाल की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की हर हर